बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैसफिर आपको ऑटो कैड के नए लेक्चर में खुश कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा व्यू यूज़र इंटरफेस के हवाले से होगा, जिसमें मैं आपको ऑटो कैड के दोनों वर्जन में, जिसमें हम 2007 और 2014 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इन दोनों में फ़र्क बताऊँगा, ताकि आपको दोनों में फ़र्क पता चले कि कौन सा वर्जन हमारे लिए बेहतर है काम के हवाले से। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारे पास कोर i5 है। इसकी 8 GB रैम है और इसमें SSD लगी हुई है, यानी एक अच्छा सिस्टम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने नोट करना है कि 2007 में जब इसको ओपन करूंगा तो वो कितना टाइम लेगा, और 2014 जब इसको मैं ओपन करूंगा वो कितना टाइम लेगा। यहाँ पर आपको मैं लाइव बता देता हूँ। हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये ओपन हो गया। ये इतना लाइट है, वो काम के हवाले से इसको इस वजह से पसंद करता हूँ। इसके जो फंक्शन वगैरह इसको मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। अब हम चले जाते हैं इस पे ऑटो कैड 2014 पे। यहाँ पर क्लिक किया, इसको ओपन किया। यहाँ पर देखें ये टाइम कितना ले रहा है। अब यहाँ पर देखें, इसमें आपको फ़र्क पता चल जाएगा कौन सा आपके सिस्टम के लिए बेहतर है। अब जाके ये ऑन हुआ है। ठीक है, यानी जो दूसरा जस्ट क्लिक पर, और ये थोड़ा सा इसने टाइम लिया, इस वजह से दूसरा तकरीबन वो 1 GB से भी छोटा है, जबकि ये 4-5 GB तक, अगर आप 2022 यूज़ करें तो वो 7-8 GB तक चला जाता है। ठीक है, तो इस वाले से मैं प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को, और मैं खुद भी ये इस्तेमाल करता हूँ कि आप काम करें 2007 पर आए, क्योंकि 2007 थोड़ा सा लाइट भी है। नंबर 2, उस पर आपको कमांड की ग्रिप सही होगी, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई टेस्ट वगैरह लिया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल खाली स्क्रीन करके लिया जाता है, ताकि आप को चेक करें कि इस बंदे की कमांड पर कितनी ग्रिप है। क्योंकि अगर आपको कमांड पर ग्रिप होगी तो आपके काम में स्पीड ज़्यादा होगी, इससे आपका एक्सपीरियंस पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 2007 के फंक्शन बता दूं। 2007 के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इस पर लेके चलता हूँ। ये हमारे पास ओपन स्क्रीन है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर आप देखें, ये 2014 है। यहाँ पर देखें हमारे पास एक इसकी टोटल डिटेल वगैरह है हमारे सॉफ्टवेयर के हवाले से 2014 में। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक साइड पर कॉर्नर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू में आपको पता होगा बहुत से सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। आप जब पर क्लिक करते हैं तो ओपन एज, इसके बाद सेव एज, इस तरह के ऑप्शन वगैरह आते हैं साइड पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं हेल्पिंग के तौर पर भी साथ बताता चलूँ। नंबर 2, यहाँ पर हमारे पास जो पोर्शन होता है इस जगह से लेके इस जगह तक। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास सेव एज, उसके बाद प्रिंट होता है, उसके बाद रीडू अनडू होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो ये हमारे होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ऐसे टूल बार जिसको हम फौरनली इस्तेमाल करते हैं, यानी हमने बात का सेव करना होता है, कंट्रोल एस किया सेव किया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एस किया सेव एज किया, या F12 किया वो सेव एज किया, उसके बाद कंट्रोल पी फौरन पेस्ट करते हैं, कंट्रोल जेड रीडू अनडू ये वगैरह करते हैं फंक्शन। तो ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, ऐसे टूल बार जो हम फौरनली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, ये हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये हमारे पास होता है रिबन बार। रिबन बार आपने अक्सर देखा होगा, जो जिन दोस्तों ने MS ऑफिस वगैरह इस्तेमाल किया होगा, तो वहाँ पर भी इस तरह के जो जदीद है 2007 या इससे ऊपर लेटेस्ट मॉडल है। ठीक है, उसमें भी ये रिबन वाला ऑप्शन वगैरह दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो चीज़ें इसके फंक्शन के अंदर होती हैं, ये जो हमारे पास कोई एक्सेस टूल बार वगैरह होते हैं, ये दूसरे हमारे पास होते हैं, इनके अंदर जो फंक्शन होते हैं ये सारे ला के आपकी स्क्रीन के ऊपर रख देते हैं। ये आपके लिए सहूलत की आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता है ऊपर, ये हमारे पास जो पोर्शन है, ये हमारे पास होता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार, इसमें आपकी ड्राइंग के कुछ नाम लिखा होता है, सॉफ्टवेयर का वगैरह नाम लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखें आप फंक्शन होम, इंसर्ट, रोटेट, लेआउट, ये हमारे पास होता है मेन्यू बार। ठीक है, ये मेन्यू बार जब इसको क्लिक करें इसके अंदर मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह पड़ी होती हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो पोर्शन होता है, ये हमारे पास होता है सर्च बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है अगर हमने कोई नेट से इंफॉर्मेशन लेनी हो। नंबर 2, अगर हमने टीम वर्क में काम करना हो, तो इसको क्या होता है, इसको हम साइन इन करके मुख्तलिफ बंदों के जरिए हम इस पे एक टीम वर्क के तौर पर काम कर सकते हैं। बस प्रोजेक्ट वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें हमें एट अ टाइम मुख्तलिफ बंदों को मिला के काम करना पड़ता है। एक बंदा इलेक्ट्रिक पर काम करता है, साथ उसका दूसरा प्लम्बिंग वगैरह पर काम करता है। ये एक टीम वर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉर्मली इस्तेमाल बहुत कम होता है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाए आप, ये हमारे पास होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, UCS इसको हम बोलते हैं, एक्स और वाई, UCS। ये हमारा आगे जब हम इस्तेमाल करेंगे आपको इसका पता चल जाएगा फंक्शन क्या होता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको साइड पर रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हमारे पास कमांड विंडो। ठीक है, ये हमारे पास है कमांड विंडो। जब भी हमको कमांड एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक ये कमांड इस पर आ जाती है। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं कमांड विंडो।
ये हमारे पास ऊपर है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर जब हमको कर्सर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर पर के साथ इस तरह का कुछ क्रॉस हेयर वगैरह नजर आता है। इसका भी कुछ फायदा है, इसके एक और क्रॉस हेयर को बड़ा करने का क्या फायदा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास आपके लिए व्यू चेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, इस तरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट हमारे पास ये होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमारे पास इस तरह के कुछ आइकन वगैरह आते हैं। ये बेसिकली आइकन अगर आप कीबोर्ड पे चले जाएं तो कीबोर्ड पर F1 से लेके F12 तक जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं वो इसी जो है ना मेन्यू से, ये जो हमारे पास ये हैं, ये सारे इसी से कंट्रोल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो बेसिक है 2014 का, ये इसका आप कह लें यूजर इंटरफेस वगैरह। अब मैं आपको 2007 पे लेके चलता हूँ। 2007 का क्या फंक्शन वगैरह है, जो भी वहाँ पर टूल थे वगैरह जो जदीद सिस्टम है। ये हमारे पास 2007 है, ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, लेकिन ये सबसे बेहतर इस्तेमाल होता है आपकी हर किस्म के लैपटॉप के लिए। स्पीड इसमें अच्छी होती है। यहाँ पर देखें जो भी वहाँ पर मेन्यू बार है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी ऊपर टाइटल बार है। टाइटल बार में सेम फंक्शन है, सेम चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा सिंपल दिया गया है। इसकी कमांड वगैरह ये इसके टूल्स के अंदर, इसकी मेन्यू के अंदर पड़ी हुई हैं। जितने भी कमांड वगैरह हैं उसमें क्या होता है, नए वर्जन में चाहे वो 2012 इस्तेमाल कर लें, 2020 इस्तेमाल कर लें, 2022 इस्तेमाल कर लें, नए जो भी है वो सारे जितने भी टूल्स वगैरह ये सारे स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं। और हमारे जो वर्क स्पेस है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हम काम करने में आप कह लें इरिटेशन वगैरह होती है, मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि ऐसा हमारे पास एक होना चाहिए सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा हमारे पास वाइड एरिया हो, ताकि हम आसानी से काम कर सकें। बाकी जो भी हमारे पास ज़रूरी कमांड वगैरह होती है यहाँ पर हम ला के रख देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कमांडों को हम डिलीट कर देते हैं, साइड पर कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं क्यों 2007 को कमेंट करता हूँ। इसकी मेन वजह होती है जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा, कुछ बंदों को पता होगा और बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो वहाँ पर जब आपको टेस्ट लिया जाता है तो आपको स्क्रीन इस तरह की नज़र आती है, ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको कोई यहाँ पर फंक्शन नज़र आ रहा है, ये भी हमारे इधर से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये भी इसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। और वहाँ पर स्टूडेंट को कहा जाता है जी कि आप अब ये हमें ड्राइंग बना के दें। जिन स्टूडेंट को तो कमांडें याद होगी वो आराम से इस पर काम कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट सिर्फ टूल पर हिले होंगे, टूल पर उन्होंने काम किया होगा, जो नए नए सॉफ्टवेयर हैं उनके टूल इस्तेमाल कर करके, उसमें क्या होता है, एक तो आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर जो आपका वर्क एरिया है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। नंबर 2, आप वो टूल इस्तेमाल कर करके आपकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। जबकि अगर आपकी ग्रिप होगी कमांड पर, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप ज़्यादा प्रोफेशनली काम कर सकेंगे। और जब कोई इंटरव्यू लेने वाला होगा, जब आपकी कमांड वगैरह देखेगा तो ऑटोमेटिक वो गैस कर सकेगा कि ये बंदा, इसको काम सही आता है, इसकी काम की स्पीड ठीक है। तो इस वजह से स्पीड को बढ़ाने के लिए नंबर 1, और आपने जो वर्क स्पेस है उसको सही ओपन करके आसानी से काम करने के लिए आपके लिए ये मेथड या 2007 वगैरह ये इसको मैं रिकमेंड करूंगा, ये आपके लिए बेहतर है। बाकी जब हम इस पर काम करेंगे आपको इसकी स्पीड का ऑटोमेटिक अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको नॉर्मल लगाने के लिए कंट्रोल 0 किया और दोबारा ये इसके लिए नॉर्मल आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको इसके फंक्शन बता देता हूँ। ऊपर सेम है, मेन्यू बार है, इसका जो टाइटल बार है, उसके बाद ये हमारे पास इसके मेन्यू बार वगैरह आ गए। इसकी भी क्विक एक्सेस टूल बार वगैरह यहाँ पर होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास ऑटोकैड क्लासिक, यहाँ पर भी इसके मुख्तलिफ वर्जन है जो उसकी शेप वगैरह होती है चेंज। मैं यहाँ पर अगर इसको 3D मॉडलिंग में ले जाऊँ तो यहाँ पर देखें इसके भी कुछ फंक्शन है, 3D कमांड बारे सारी सामने आ गई हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऑटोकैड क्लासिक पे ले चलूँ तो यहाँ पर देखें इसकी भी कमांड वगैरह होगी। ये इसको साइड पर कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ हम ज़रूरत के तहत हम इसको ऑन करते हैं, ये देखें। बाकी इस पे भी ये सारा कमांड बार है। उसके बाद ये हमारे पास जो फंक्शन वगैरह जो हमने F1 से लेके F9 तक इस्तेमाल करने, F12 तक, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास कौन सा वर्जन है, ये ऑटोकैड क्लासिक वर्जन है। अगर आप चले जाएं 2014 पे और अगर यहाँ पर हम लाना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सेटिंग की गैलरी सी बनी हुई है। यहाँ पर देखें, क्लिक करें और इसको आप क्लिक करें ऑटोकैड क्लासिक, तो वहाँ पर भी जो सेटिंग थी हमारे पास 2007 में वो सारी सेटिंग यहाँ पर भी आ गई है, ठीक है। यहाँ पर देखें बिल्कुल वही सेटिंग सारी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये काम में थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ये हैवी वर्जन है, और इसके लिए अगर आप अच्छा सिस्टम भी रखें तो सॉफ्टवेयर हैवी होने की वजह से इसकी स्पीड में फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ सेम है। जबकि अगर इसको ड्राफ्टिंग एनोटेशन में करें तो यहाँ पर देखें इसके सारे फंक्शन यहाँ पर आ गए हैं। इसके वगैरह जो आप कह रहे हैं, इसके रिबन वगैरह बार और इस तरह की सारी सेटिंग वगैरह यहाँ पर आ गई है। तो ये बेसिक थोड़ा सा दोनों में मैंने आपको फ़र्क बता दिया कि इनमें
कमांड्स में क्या फ़र्क है, कमांड बेसिक सेम है, सिर्फ ये वो सॉफ्टवेयर दूसरा थोड़ा सा हल्का है, ये ज़्यादा हैवी है, ठीक है। इस वजह से आपको काम के लिए मैं बेहतर समझता हूँ कि 2007 इस्तेमाल करें। ये भी मैं अगर ज़रूरत पड़े तो आपको 2014 पर भी लेके चलूँगा, ठीक है। बाकी ये था बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन जो मैंने सॉफ्टवेयर के हवाले से बताना ज़रूरी समझा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपरली ड्राइंग की सेटिंग मेरा बताऊंगा कि ड्राइंग को हम किस तरह स्टार्ट करेंगे। ये हमारे 3-4 लेक्चर जो स्टार्टिंग में ना, ये मैं सिर्फ इस वजह से तवज्जो दे रहा हूँ ताकि आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें सही पता चल जाएँ। आगे हम जब कमांडें स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारा काम फास्टली होगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपरली ड्राइंग की सेटिंग के हवाले से होगा कि हमने किस तरह जब ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कौन कौन सी सेटिंग वगैरह अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।